बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। एक इंटरेस्टिंग खबर है कि मुल्क के साबिक चीफ जस्टिस जनाब साकिब निसार साहब वतन वापस आ गए। कहते हैं जी अब लाहौर में और खुशबाश हैं। मुख्तलिफ रिपोर्टर्स को फ़ोन कर करके अपनी आमद की इतला भी दे रहे हैं, सफाइयाँ दे रहे हैं कि इनका 9 मई के वाक़यात से कोई ताल्लुक नहीं है। एक सीनियर सहाफ़ी से बात करते हुए साकिब निसार साहब ने जनरल फैज़ हमीद से अपने राब्तों का एतराफ़ भी किया, लेकिन उनका इसरार है कि राब्ते हरगिज़ सियासी नौइयत की नहीं थे, बल्कि ये राब्ते समाजी नौइयत के थे और बस सलाम दुआ तक महदूद। तो सवाल यह है कि साकिब निसार साहब को या उनकी इस बात पे एतबार कर लिया जाए। तो इमरान खान को इक़्तिदार दिलाने के लिए साकिब निसार ने अदलिया का किरदार फरामोश कर दिया। क्या साकिब निसार अदालती महाज पे इमरान खान के सहूलतकार नहीं है या नहीं थे? चुड़ैल तो मुझे बता रही है कि फैज़ हमीद के खिलाफ वादा माफ गवाहों की जो फहरिस्त सामने आ रही है उसमें साकिब निसार का नाम सबसे ऊपर हो सकता है। और जल्द फैज़ हमीद के नेटवर्क में शामिल साबिक और हाजिर सर्विस फौजी अफसरान अपने अपने बयानात दे रहे हैं। PTI के रहनुमा रऊफ हसन और आमिर डोगर तो फैज़ हमीद से राब्तों का एतराफ़ भी कर चुके हैं। अब इस बात का कौमी इम्कान है कि बहुत जल्द साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार फैज़ हमीद से राब्तों का एतराफ़ कर सकते हैं। साकिब निसार ने एतराफ़ जुर्म तो कर लिया तो फिर बात बड़ी दूर तक चली जाएगी और कौम को पता चल जाएगा कि पैनमा के नाम पे अकामा का हथौड़ा किसके कहने पे चला है। दुनिया जान लेगी साकिब निसार टोला किस तरह मुल्क में मार्शल लॉ लगवाने की साजिश के ताने बाने बनाता। ये जो हाई राफिया वाली वीडियो ऑडियो लीक हुई थी ना, इस ऑडियो लीक में होने वाली गुफ्तगू का पस मंज़र बहुत जल्द मंजर आम पे आने वाला है। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार भी जल्द फैज़ हमीद और इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बन गए तो इनका बयान प्रोजेक्ट इमरान खान के ताबूत में आखिरी कील साबित हो सकता है। और इसके साथ साथ अदलिया के अंदर से एहतसाब का जो मुतालबा किया जा रहा है वो भी जोर पकड़ लेगा। ये बात तो तय है कि पाकिस्तान की अदलिया को अगर 130वें नंबर से ऊपर जाना है तो पाक फ़ौज की तरह इसे अपने अंदरूनी एहतसाब की एक पायदार रवायत कायम करना होगी, जिसका पाक फ़ौज का कोई भी सिपाही, कोई अफसर, हत्ता कि जनरल रिटायरमेंट के बाद भी एहतसाब से मुस्तस्ना नहीं। बिल्कुल उसी तरह आला अदलिया को भी ये रवायत काम करना होगी। आला अदलिया में कई जजेस पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में करप्शन साबित हुई है। बाज़ जजेस इख्तियारात से तजावुज़ के मुर्तकिब ठहराए गए, लेकिन उनके खिलाफ क्या हुआ? महज इस्तीफ़ा दिया और घर चले गए। क्यों एक जज जो मिसकंडक्ट का मुर्तकिब हुआ है वो सज़ा पाए बगैर इस्तीफ़ा दे और घर चला जाए, रिटायरमेंट के बाद पेंशन भी वसूल करे, तमाम मुराद भी उड़ाए? क्या ये इंसाफ है कि एक मुजरिम को इसलिए सज़ा ना दी जाए क्योंकि वो मुनसिफ है? और अगर मुल्क की आला अदलिया पार्लियामेंट के बनाए कवानीन को बदबूदार करार देकर वापस पार्लियामेंट भेज सकती है, तो पार्लियामेंट को जजेस की सज़ा और जजा से मुतल्लिक कानून साजी का मशवरा क्यों नहीं दे सकती? आला अदलिया अगर मुर्तकिब वज़राए आज़म को घर भिजवा सकती है तो इख्तियारात के गलत इस्तेमाल पर अपने साथी जजेस को कटहरे में क्यों नहीं खड़ा करा सकती? अदलिया अपने मामलात में मुकम्मल आज़ाद है, खुद मुख्तार है। जजेस के तकर्रुर में, अपनी तनख्वाहें, पेंशन, मुराद मुकर्रर करने में, सालाना फ़ंड्स की फराहमी में जजेस जवाबदेह नहीं है, पार्लियामेंट को भी नहीं। तो अदलिया की इस आज़ादी की झलक में अदालती फ़ैसलों में भी तो नज़र आती है। ये इसी आज़ादी का समर है कि एक मुकदमे में कानून की तशरीह कुछ होती है और दूसरे मुकदमे में उसी कानून की तशरीह कुछ और की जाती है। और यही आज़ाद नज़रिया ज़रूरत के लिए ऑक्सीजन का काम बन रहा है, इसलिए आज तक उसको ज़िंदा रखा हुआ है। क्या ये एहतसाब होना चाहिए या नहीं? शुरू कर लें साकिब निसार साहब से। उनकी ऑडियो में उनके जो बेटे का पता चल गया कि उसने पैसे लेके PTI के टिकट सिलवाए, तो क्या उसको सज़ा दे लें? वहाँ से शुरू करें कि कहीं और से आगे चलें? ये आपने जवाब देना मुझे कमेंट्स में। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।